everyone, welcome back to my channel. This is Rekha and you are watching my channel Crafty Gnomes. So in today's video I am going to share beautiful home decor ideas for this festival season. This is the second part in which I am going to use waste and discarded items to make beautiful festive appropriate decor items. So without any further ado, let's start the video. So first गणेशा वॉल हैंगिंग बनाने के लिए मैंने यह सैटिन फैब्रिक यूज़ किया है और इस स्क्वायर कार्डबोर्ड पीस पर पेस्ट कर दिया है। आई एम यूजिंग फैब्रिक ग्लू हेयर। ये आपको किसी भी क्राफ्ट स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास हॉट ग्लू है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। पेस्टिंग करने के बाद मैंने ये गोल्डन बीड्स स्टिकर इसके अराउंड पेस्ट कर दिए हैं। अब मैंने यह स्क्वायर शीट गोल्डन फोम शीट से कट कर ली है और इस पर मैंने जो पहले स्क्वायर पीस बनाया था उसको पेस्ट कर दिया है। यह लूप मेरी डॉटर के टियारा का है। अगर आपके पास इस तरह का कोई रिंग नहीं है तो आप एम्ब्रॉयडरी हुक का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कार्डबोर्ड से सर्कल कट करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे रिबन से रैप कर दिया है। इन डेकोर पीसेस को बनाने के लिए मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया है। जो भी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, आई यूज़ दोज आइटम्स ओनली। अब हम इसके टेसल हैंगिंग्स प्रिपेयर करेंगे। टेसल्स बनाने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। इन टेसल्स के लिए मैंने इसी सैटिन फैब्रिक का यूज़ किया है जिसे मैंने स्क्वायर पीस पे पेस्ट किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे एक बार ज़रूर देखिए। हैंगिंग्स के लिए वाइट पर्ल्स और पिंक पर्ल्स का यूज़ किया है। हैंगिंग्स का साइज़ यहाँ पर डिफरेंट है। दीज आर स्मॉलर ऑन बोथ साइड्स एंड बिगेस्ट वन एट द मिडिल पॉइंट। इस तरह से पांचों हैंगिंग्स प्रिपेयर कर ली हैं और इन्हें थ्रेड और निडल की हेल्प से मैंने टियारा पर अटैच कर दिया है। अब स्क्वायर पीस को टियारा से अटैच करने के लिए मैंने कुछ बीड्स लिए हैं और उसे भी निडल और थ्रेड की हेल्प से मैंने अटैच कर दिया है। सैटिन से टैसल्स नहीं बनाना चाहें तो आप वुलन और कॉटन के टैसल्स भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। ये गणेशा पीस ओल्ड वेडिंग कार्ड से है जिसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और यह एक ओल्ड राखी है जिसे मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया, आई ऑलवेज यूज़ टू कलेक्ट दीज काइंड ऑफ राखीज़ जिन्हें मैं अलग अलग DIYs में यूज़ कर सकती हूँ। दिस इज़ रियली लुकिंग ब्यूटीफुल एंड गोइंग वेल विद द हैंगिंग। आई होप गाइज आपको भी यह डेकोर आइटम पसंद आया होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड DIY की तरफ। इसके लिए मैंने इस शेप का एक कार्डबोर्ड पीस कट कर लिया है। यह मेरी मम्मी की ओल्ड साड़ी है जिसका मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। यह बहुत पुरानी हो गई थी एंड थोड़ी जगह से कट भी रही थी। अगर आपके पास कोई भी पुरानी साड़ी या दुपट्टा या सूट है या फिर कोई फैब्रिक पीस है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने इसी साइज़ में कट कर लिया है। इसे थोड़ा बड़ा रखा है जिससे कि मैं इसे बैक साइड में पेस्ट कर सकूं। पेस्ट करने के लिए मैंने इसके अराउंड सीजर्स की हेल्प से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं जिससे कि कर्व शेप को आराम से फोल्ड किया जा सके। जितने छोटे कट्स लगाएंगे शेप उतनी ही अच्छी आएगी। फैब्रिक को पेस्ट करने के लिए अगेन आई एम यूजिंग फैब्रिक ग्लू। इस DIY को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। आप भी इसे बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। फेस्टिव लुक देने के लिए अगेन मैं वही गोल्डन बीड्स यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। These are quite easy to use.
These beads just jazz up the look of the DIY and give the festive look to the decors. I want to suggest one thing here, always use golden things in the festive decors instead of silver because golden goes well with the decors. मेरे पास और कोई गणेशा कटिंग नहीं थी, so I thought to prepare a laser Ganesha out of golden foam sheet and I found it easy and beautiful. पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वी नीड टू ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द फोटो, क्योंकि जब हम फोम शीट पर कट करेंगे तो वह उल्टा दिखेगा। हमारी कटिंग तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसे बेस पर पेस्ट कर दिया है। Now to complete the look, I am using again an old Rakhi, adding a piece of Moli to hang it on the wall. And tada! Our beautiful festival appropriate decor piece is ready. This one was very easy and quick to make. Always remember one thing, use vibrant colors to make the DIYs festival appropriate. So guys, I hope you liked all the DIYs I shared in both the episodes. Let me know in the comment section which one was your favorite. So we'll see you soon with more amazing festive decor ideas. Till then, better take care of your health, stay home, stay safe, be crafty, and bye bye.